क्लीन स्वीप बिल्कुल नहीं किया। ये चेंज किए गए रिजल्ट, आपका मीडिया, आपकी तमाम जो फॉर्म 45 है वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो जीते हैं वो हमारे लोग जीते हैं। और ये भी बिल्कुल दुरुस्त एक मौक़िफ़ है। देखिए, लूली लंगड़ी हुकूमत तो हमने देख लिया कि जिसने भी बनाई उसने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया और आवाम के लिए कुछ नहीं कर सका, नहीं दे सकता। ये पार्टी की लीडरशिप जो है इस पर रोज़ सोच विचार कर रही है और कोई ना कोई फैसला होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप कानूनी माहिर हैं, आज़ाद उम्मीदवारों का एक मसला बड़ा असर उठा रहा है। आपने देखा गुज़िश्ता शब आपके आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम नवाज में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की कानूनी हैसियत क्या है? क्या वो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं? क्या वो पार्टी के अहकामात की उन्हें पैरवी करनी होगी? अभी तक क्यों उनको किसी पार्टी के साथ क्यों करने दें? जी बिल्कुल, वो किसी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और इस हवाले से भी पार्टी की सतह पर फैसला होगा। इक्का दुक्का लोगों ने अगर कुछ किया है, गद्दारी की है, तो वो ठीक है, उनकी सियासत पर समझता हूँ खत्म हो गई। लेकिन जो दूसरा मामला है दीगर पार्टियों से इल्हाक का या उनको ज्वाइन करने का, उसका ताल्लुक है रिजर्व सीट से। जो ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट्स हैं वो हासिल करना मैं समझता हूँ हर एक का हक है। हम जिन नंबरों में हैं पार्लियामेंट में, हमें उसके तनासब से वो सीटें मिलना चाहिए। उसके लिए अगर हमें किसी को ज्वाइन करना पड़ता है तो यकीनन करेंगे और ये फैसला भी एक आध दिन में पार्टी की सतह। अच्छा, इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से कुछ नहीं सोचा? क्योंकि आपके पास पार्टी तो है लेकिन निशान नहीं है, तो इंतखाब करा के अपनी पार्टी क्यों नहीं उसको करें? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन अब मामला चूंकि अगले 2-3 दिनों का है तो इन 2-3 दिनों में किसी और पार्टी के साथ शायद गुफ्तगू हो। सलमान अकरम राजा साहब, आपने कहा आपको धक्के देकर गिरबान से पकड़ के आरओ ऑफिस से निकाला गया है। आपको क्या लगता है किसकी हिमा पर किया गया और क्या आरओ ऑफिस आपके हल्के का भी गायब है? क्योंकि बेशतर हल्कों के आरओ जो है इस वक्त जी, हमने कल परसों उनको ढूंढने की कोशिश की। हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कहा कि आरओ आपके साथ बैठकर दोबारा फॉर्म 47 जो है उसकी तरतीब दे और साहब नापैद है। बिल्कुल ऐसा ही। और आपको जो धक्के मारे गए, आपका गिरबान पकड़ा गया, उस हवाले से हम जरूर कोई कार्रवाई करेंगे ठीक वक्त पे। इस वक्त मौका जो है वो इलेक्शन को दुरुस्त करने का है। बाकी तमाम जो बातें हुई उनका जरूर हम मुहासबा करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपकी जो अक्सरियत है जिसे अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई उस अक्सरियत को बरकरार रख पाएगी? देखिए, ये सियासी अमल है। मेरा ख्याल है कि लोगों में अब शऊर है, इमरान में भी शऊर है, वो वफादार हैं पार्टी के, वो रहेंगे। और अगर ये फैसले जो होने चाहिए जिस तरह आईन और कानून के मुताबिक, तो कोई वजह नहीं कि हमारी अक्सरियत वो भी तो वफादार थे जिन्होंने कल रात अपनी देखिए ठीक है, नहीं मेरा नहीं ख्याल ये बड़ी तादाद में ऐसा होगा। और इंशाअल्लाह अदालतों से फैसलों के बाद, इलेक्शन कमीशन से फैसलों के बाद हमारी अक्सरियत भी कायम होगी। आप समझते हैं कि जो ताकतवर अपोजिशन है वो एक कमजोर हुकूमत से बेहतर होगी? ये भी बिल्कुल दुरुस्त एक मौक़िफ़ है। देखिए, लूली लंगड़ी हुकूमत तो हमने देख लिया कि जिसने भी बनाई उसने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया और आवाम के लिए कुछ नहीं कर सका। तो अगर तो एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही हो जहां आप कुछ करने के काबिल ना होंगे, जहां आप सारा वक्त रहीन होंगे किसी और के, तो मैं समझता हूं ऐसी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। हुकूमत को मुस्तहकम होना चाहिए। सर, जो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं सर, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे सर? उसके कानूनी, ये मामूली बात है, 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा, वो परवेज खटक हो या कोई और हो, आपने देखा वो 0/0/0 हो गए। लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई अब इलेक्टेबल्स की पार्टी नहीं है। सर, कानून इस हवाले से क्या कहते हैं सर कि अगर वो इस तरह हर बंदा अगर मुस्तकबिल में फिर करना शुरू कर, टेक्निकली चूंकि उनको इंडिपेंडेंट करार दिया है तो इसलिए देखेंगे, ये कोई बड़ा वाकया नहीं है और आप देखेंगे बड़ी तादाद में ऐसा होगा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिए, अगर आपके पास जो पाकिस्तान के इंसाफ से मुख्तलिफ नशिस्तें मिलनी है, कानून क्या कहता है कि आपने जो तरजीह लिस्टें तो एडवांस में देनी थी? अगर अल्लाह हक और सच है, इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। और आज जो है हमें यहाँ पर स्टे मिला है और हमारा जो है पूरे नॉर्थ पंजाब का कहूँगी कि NA 51, 53, 54, 55, 56 एंड 57 ये वो हैं जिन पे आपको स्टे मिला है। यहाँ पे तीनों पिंडी के हलकों से जहाँ पर नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था वहाँ पर स्टे, यानी रिजल्ट रोक दिए गए। क्लीन स्वीप बिल्कुल नहीं किया। ये चेंज किए गए रिजल्ट, आपका मीडिया, आपकी तमाम जो फॉर्म 45 है वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो जीते हैं वो हमारे लोग जीते हैं और वाज़े लीड से जीत रहे थे सारे। ठीक है, 57 में हम 51+ से जीत रहे थे। ठीक है, और जो हमारे फॉर्म 45 हैं वो भी कंप्लीट हैं। हमने USB, हमने तमाम मतलब जो अपने प्रूफ हैं हमारे वो हमने यहाँ पे पेश किए हैं। मेरे लॉयर हैं फैसल भाई हैं यहाँ पर, तो फैसल भाई ने बड़ा अच्छे से केस हमारा जो है वो वहाँ पे फाइट किया है और उन्होंने कन्विंस किया इलेक्शन कमीशन को कि इन लोगों ने जो है रातों रात ये फैसले तब्दील किए। देखें,
जो हमारा हक बनता था कि हमें आरओ के दफ्तर में जाने दिया जाता, हमारे सामने वहाँ पर काउंटिंग होती, वो नहीं